चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत विधानसभा के मुफ्तीगंज में है और मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं केराकत के, वो नीरज पहलवान जी हैं और समसामयिक मुद्दों पर आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। नेताजी, सबसे पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई। 26 निर्दोष भारतीय उसमें मारे गए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि 22 तारीख से लेकर के आज लगभग 12 तारीख हुई, तो लगभग 18 दिनों का अंतराल हमारा आपका है। तब से देश कई चुनौतियों से उसका सामना किया, लेकिन जो सिंदूर ऑपरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया, सिंदूर ऑपरेशन से देश की जनता को थोड़ी राहत महसूस हुई। ये राहत महसूस होने के बाद जो अमेरिका की विचारधारा आई हमारे देश में, जिसका माननीय श्रद्धेय नेताजी ने कहा था कि अमेरिका क्या है, अब इंदिरा गांधी आज़ाद की जा रही हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को लोग याद कर रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी को लोग याद कर रहे हैं। तो आज निर्णय लेने में जो सरकार को समझदारी दिखाई चाहिए थी, शायद सरकार कहीं ना कहीं उसमें फेल ये साबित हो रही है। सरकार जो जनता को उम्मीद थी, जनता को उम्मीद तो सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। इस वक्त पूरे देश का आम जनमानस, आम मतदाता, देश की जनता ये चाह रही थी कि जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आक्रमण करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी और दो भाग कर दिया था, उसी तरह हमारा सिपाही, हमारा सैनिक इस बार तैयार था कि अपने बहू बेटियों बहन के मांग का सिंदूर, किसी माँ का लाल, किसी भाई का बहन, किसी बहन का भाई, जितने लोग भी इस बार हताहत हुए थे, सबका बदला लेने के लिए मेरी सेना पूरी तरह तैयार है। लेकिन युद्ध विराम से पूरा देश मरमाहत की स्थिति में है। देश फैसला नहीं ले पा रहा है कि बाकी प्रधानमंत्री इस तरह निर्णय क्यों लिए। अच्छा, एक बात और, एक नई परंपरा के लोकतंत्र में शुरुआत हुई अध्यक्ष जी। सारे राजनीतिक दलों का सत्ताधारी दल भाजपा से कोई भी विरोध रहा हो, वो अलग थलग पड़ा, लेकिन जब बात देश की आई, जब बात मुल्क की आई, तो सारे दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, MDMK हो, सारे के सारे दल जो है कि सरकार के साथ खड़े हुए। तो इस नई परंपरा को किस तरह देखते हैं? अर्जुन जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी देश के ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ बनी है, चाहे 1967 की रही हो, चाहे चीन पाक का युद्ध रहा हो, चाहे भारत पाक का युद्ध रहा हो, हर युद्ध में हमारे देश का जो भी राजनीतिक दल है, चाहे जिस रूप में रहे हो, हमेशा राजनीतिक दल पहले देश है, बाद में नीतियाँ हैं। देश बड़ा है, दल नहीं। पहले हम देश के साथ हैं और देश के साथ जो भी फैसला भारत सरकार लेगी, हमारे नेता महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम देश के साथ हैं और जो भी चुनौती देश के ऊपर आएगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। इसलिए ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी देश के ऊपर चुनौती आई है, सारे विपक्षी दल, चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो, जब इंदिरा गांधी जी नेतृत्व कर रही थी तब विपक्ष के सब लोग थे, तब भी लोग साथ दिए थे। आज नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तभी विपक्ष के लोग आगे खड़े हैं। तो देश पहले है। तो हम लोगों ने एक नारा भी दिया था कि देश बड़ा है, दल नहीं, करो बड़ा है, फल नहीं। तो देश के आगे हम लोग पूरी तरह तैयार है, सेना के साथ हैं। अच्छा, एक बात और, पाकिस्तान को वास्तव में हर एक राजनीतिक दल, हर एक नेता कायर कह रहा है। पाकिस्तान सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है और भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात कर लीजिए, कन्नूर की बात कर लीजिए, राजस्थान में जैसलमेर की बात कर लीजिए, इवन पंजाब के भी कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और तमाम प्रकार की घटनाएं। तो पाकिस्तान को समाजवादी पार्टी का ये नेता कैसा देश मानता है? पाकिस्तान कभी स्वतंत्र देश रहा ही नहीं। इसलिए रहा कि जब देश की आज़ादी हुई, जब गणराज्य हमारा बना, संविधान लागू हुआ, तब से सैनिक राज कई बार पाकिस्तान में आया, सैनिक शासन कई बार आया। लेकिन भारत जो लोकतंत्र को विश्वास करता है, भारत में लोकतंत्र में जब भी सरकारें बनी हैं, उस लोकतंत्र संविधान से चली हैं और ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान आज नया कायर नहीं हुआ है। पाकिस्तान में कायरता जन्म लेती है और हमेशा कायर लोगों ने वहाँ सांस लिया है, चाहे वो सीमा उल्लंघन का मामला हो, चाहे कहीं रैकेट छोड़ने का मामला हो, चाहे ड्रोन उड़ाने का मामला हो, ये कायर लोगों का काम है। हमेशा पीठ पीछे ही, आज याद आ रहे हैं बाला साहब ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को अपने देश में मैच नहीं खेलने दूंगा। तो हमेशा पाकिस्तान हमेशा ये हर धर्मी दिखाता रहता है, हम लोग उसको क्षमा करते रहते हैं। कि इस बार देश की जनता क्षमा के बोध में नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का निर्णय जो है वो देश हित में उनके हिसाब से होगा, लेकिन जनता के हिसाब से नहीं है।
अच्छा, नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है। दो प्रश्न और। नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है और जब भारत सरकार ने 7 मई के आसपास जब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, तब तक वो प्रधानमंत्री को, चौकीदार को तरह तरह के उलाहना दे रही, तरह तरह के उनसे प्रश्न कर रही थी। लोकतंत्र में प्रश्न करने का अधिकार सबको है। बावजूद इसके अयोध्या में, बावजूद इसके लखनऊ में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, FIR दर्ज कर ली गई। तो इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? चर्चा इस बात की थी कि पाकिस्तान से उन्हें फंडिंग हो रही है और इनके वीडियो पाकिस्तान में जम करके चलाए जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार ही फंड की चल रही है हमारे देश की। ये सरकार किसी को भी मुकदमा, राजनीति में इस सरकार का जो भी वीडियो पर लगाया जा रहा है वो कहना हम लोगों का है। मुकदमा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम देशद्रोही थोड़ी है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप भी बैठ के हमारा जवाब दे दीजिए। लेकिन वो गाने के बाद, वो कलाकार गाने की है तो गाने के माध्यम से पूछ रही है, तो आपके पास बहुत ही सिंगर है, आप अपने सिंगर से गाना गवा उसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप सिंगर के ऊपर, कलाकार के ऊपर, अभी जैसे आप कोरोना काल में आप देखे थे, पूरी तरह से खेल चालू थे लेकिन कुश्ती बंद थी। लेकिन कुश्ती हमारे यहाँ हुई तो सिर्फ उनका जो एक शिगुफा है कि जो भी लोग बोलेंगे उनकी आवाज़ दबाने के लिए, अगर आप डर से नहीं दबेंगे तो आपको मुकदमा लगा जाएगा, मुकदमा से भागेंगे तो जेल भेजा जाएगा। इस सरकार का अपना एक रवैया है, उस रवैये को वो सरकार काम कर रही है। इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी मुकदमों के मालिक हैं, माननीय गृह मंत्री जी मुकदमों के मालिक हैं। अब ये अपना मुकदमा स्वयं हटा रहे लोग, तो ऐसी सरकार तो कभी देश में नहीं थी कि हम मुकदमे के मालिक हो और अब अपना मुकदमा खुद डालें। तो भाई ये इनका मुकदमा एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ हमेशा मुकदमा लगाते रहते हैं। कोर्ट बनी है, हम कोर्ट में जाकर अपनी जमात ले लेंगे, एक पैर जेल में, एक पैर रेल में। एक अंतिम सवाल जातिगत जनगणना को लेकर के। 22 तारीख को घटना हुई, 24 तारीख के आसपास, 23 तारीख के आसपास फैसला आया कि सरकार झुकी है और जातिगत जनगणना कराने को लेकर के बिल्कुल तैयार है। तो ये जातिगत जनगणना क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की विजय है, ये राहुल गांधी की विजय है, या विपक्ष बहुत मजबूती के साथ शासन सत्ता की नाक में दम कराते रहा? इस जातिगत जनगणना को आप किस तरह देख रहे हैं? डिवाइड एंड रूल। देखिए, ये सरकार 24 के चुनाव के बाद जो भी हथकंडा अपना रही है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, इनकी नीतियां हैं ये विफल साबित हो रही हैं। इन नीतियों को लागू करने के जनता के बीच हम किस प्रकार से जाएं, ये परेशान है। क्योंकि 24 का चुनाव इनको पूरी तरह झकझोर दिया है, इनका मिशन मोदी खत्म हो चुका है। इसलिए उन नीतियों को लागू करने के तरह तरह के बार बार हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अब जनता इनका हथकंडा समझ चुकी है। अब जनता इनको वापसी नहीं करने देगी। जनता ये बता रही है कि जनता को रोजगार चाहिए, जनता को व्यवस्था चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को सस्ता चाहिए। ये जो महंगाई का इलाज नहीं कर पा रही है सरकार, ये भी सबसे बड़ा इनका मुद्दा है। ये महंगाई सरकार को ले डूबेगी, क्योंकि महंगाई आज अपने चरम पे है। जिनके घर शादियां हैं, अच्छा आप बताओ 24 से 14 में गहने क्या भाव थे? 24 उनकी महंगाई कोई अंतर नहीं। आज 1 लाख रुपए होंगे तो हम बच्ची को सिगड़ी दे पाएंगे। उन माओ से पूछिए, उन पिता से पूछिए जिनके घर शादियाँ पड़ी हुई हैं। ये सरकार को ये महंगाई लेके चली जाएगी। और जो इनकी नीतियाँ हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। जाति जो उन्होंने कहा है, इसके मैं अपने महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी को, जो लगातार इसी मुद्दे पे चुनाव लड़े। मुद्दे को आदरणीय राहुल गांधी जी ने भजाया। इसी मुद्दे पे अब सरकार के खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं। भाई संविधान रहेगा तो हम रहेंगे। तो संविधान के तहत जो आरक्षण का मुद्दा रहा है, उसी मुद्दे को PDA के तहत हम लोगों ने इकट्ठा किया। आज PDA की ताकत से ये सरकार बौखला गई है और PDA को ये एक तरह से बिखराने के लिए, बिखराव लाने के लिए PDA को ये सरकार हथकंडा अपना रही है। लेकिन PDA बिखरेगा नहीं, PDA सरकार की विधाई करेगा, PDA ही सरकार की अंतिम किल साबित होगा। ये PDA को हम बधाई देना चाहते हैं। और सरकार की ये विफलता की नीति है, सरकार विफल हुई है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए, पहलगांव को छिपाने के लिए इसने जाति जनगणना का चोला ओढ़ा है। ये जाति जनगणना नहीं कराएगी, सिर्फ कह दिया है। क्योंकि आप देखे होंगे, इन्होंने कहा था कि किसान के मुद्दे पे कहा था कि हम तीनों मुद्दे मान लेंगे। इन्होंने फिर कहा था कि हम 15 लाख बच्चों को दे देंगे। फिर इन्होंने कहा था 2 लाख रोजगार दे देंगे। अच्छा आप बताओ कि 14 से 24 भी तो आप 27 में आप जा रहे हो। कौन सा अपना जो भी घोषणा पत्र था, जो वादा था जनता से, आप एक कोई वादा बता दो कि जो इन्होंने पूरा किया। हाँ, एक वादा इन्होंने पूरा किया, राम मंदिर का। तो राम मंदिर का वादा पूरा किया तो सिस्टम भूल गए। सिस्टम के तहत उसका उद्घाटन नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या निकला कि जहाँ जहाँ राम जी थे वहाँ राम जी नाराज़ हुए। वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा, चाहे अयोध्या हो, चाहे नासिक हो, चाहे जहाँ भी राम जी का वास है, वहाँ सब राम जी नाराज़ होकर इनको हटा दिए कि अब आप हमारे लायक नहीं हो भाई, इसलिए आप लोगों को विदाई जाता हूँ। आप PDA के रूप में राम जी आ गए हैं।
पीडीए के साथ राम जी हैं, पीडीए उनकी विदाई करेगी तो ये निश्चित होगी। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए अपने ही एक अलग अंदाज के नाम से जाने जाने वाले केराकत के विधानसभा अध्यक्ष नीरज पंडवानी।